हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम क्या है? एक डिजीज है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होती है। यहाँ वॉमिटिंग एक ऐसा सिम्टम है जो प्रेगनेंसी के बाद क्या है, एक लेडीज में देखने को मिलता है, यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, ये कॉमन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। लेकिन जब ये वोमिटिंग एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जो कंडीशन है वो कहलाती है हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, इमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। हाइपर मतलब ज़्यादा, इमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविड्रम का मतलब प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब वॉमिटिंग ज़्यादा आने लग जाती है तो वो सिचुएशन हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कहलाती है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर सीवियर वॉमिटिंग और नोजिया की कंडीशन अराइज हो रही है तो वो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कहलाती है। तो इसमें कोजेस देखते हैं। कोजेस इसके रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इसके बाद हाइडेंटिफोरमोल हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। क्योंकि हाइडेंटिफोरमोल और जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, इन कंडीशन में क्या होता है, जो HCG का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो HCG ही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, या ब्लड टेस्ट से या यूरिन टेस्ट में क्या है, HCG का लेवल देखकर ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो इन कंडीशंस में क्या है, इसका लेवल ज़्यादा रहता है, जिस वजह से क्या है, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हो सकता है। इसके अलावा हाई HC, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन हॉर्मोन्स का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि डाइटरी डेफिशिएंसीज में विटामिन B1 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, या विटामिन C हो गया। तो इन सब की कमी के कारण भी क्या है, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हो सकता है। एलर्जी हो सकती है, या कोई भी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो क्या है, उसका डिक्रीज हो जाना। अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी तो जो HCl है उसका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जो भी मदर खाना खाएगी वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से वोमिटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोजेज रहते हैं। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम्स देखें तो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम जैसे नाम से ही पता लगता है, तो इसमें वॉमिटिंग मेन सिम्टम रहती है, वॉमिटिंग मेन सिम्टम रहेगी, लेकिन थ्रू आउट द डे। प्रेगनेंसी में अगर नॉर्मल जो वॉमिटिंग आ रही है तो वो मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरे दिन वॉमिटिंग लगी रहती है। तो वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। जो स्टारवेशन है, स्टारवेशन कैसे, ज़्यादा वोमिटिंग आने की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या है, खाना खा ही नहीं पाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का, कुछ खाएगी नहीं, तो स्टारवेशन यानी कि भूख उसे बहुत ज़्यादा लगेगी, स्टारवेशन की कंडीशन आएगी। मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज हो जाएगी, क्योंकि वो अब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, फूड नहीं ले रही है, तो मेटाबॉलिक जो डेफिशिएंसीज हैं वो आ जाती हैं। डायग्नोज देखें इसके, तो डायग्नोज में प्रेगनेंसी कन्फर्म टेस्ट किया जाता है, HCG का लेवल देखेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके अलावा USG अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, यूरिन का एनालिसिस किया जाता है। ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट रहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम के। इसके बाद इसकी मैनेजमेंट अगर देखें तो मैनेजमेंट में पेशेंट को एडमिट करेंगे, हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, IV फ्लूइड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो लार्ज अमाउंट में फ्लूइड इन्फ्यूज करना पड़ेगा। जो पेशेंट का इनपुट आउटपुट है उसे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसे चेक करेंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइंस,
कि फ्लूइड की कमी हो चुकी है, तो उसके वाइटल जो साइंस हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा इसके ड्रग्स देखें तो एंटी इमेटिक ड्रग देंगे वॉमिटिंग को कम करने के लिए, एंटी इमेटिक हो गई। इसके बाद प्रेडनिसोलोन देंगे जो पेशेंट के अंदर नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। विटामिन जो डाइटरी डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई थी उसे दूर करने के लिए विटामिन B1 हो गया, 6 हो गया, 12 और विटामिन C देंगे। तो ये इसकी ड्रग्स रहती हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन अगर इसके देखें कि हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी हो सकता है, मतलब विटामिन B1 की कमी, थायामिन की कमी से वर्निक्स एनसेफेलोपैथी की कंडीशन न्यूरोलॉजिकल ये एक कंडीशन है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वो क्रिएट हो जाती है। स्ट्रेस अल्सर बन जाते हैं उसके स्टमक के अंदर क्योंकि HCl का लेवल बार बार बढ़ रहा है, जो एसिड है उसका लेवल बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या है वहाँ स्टमक में अल्सर हो जाते हैं। कन्वर्जन और कोमा की कंडीशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कन्वर्जन और कोमा की कंडीशन आ सकती है। जॉन्डिस हो सकता है, हिपैटिक और रीनल फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।